यहाँ शायद गाजर और मूली की कीमत इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा है। पिछले महीने श्री रामपुर में प्रोग्राम था मेरा, यही श्री रामपुर में, और जिस दिन जलसा था उसी दिन पता चला कि वो हाड़ूचक इलाके के एक दो लोगों को कत्ल कर दिया गया। एक तो मौके वारदात पे मर गया और दूसरा हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इंतकाल हुआ। ये सूरत है। फरमाया क़यामत के दिन मक़तूल अपने कातिल को ढूंढ लेगा और उसके सर के बाल पकड़ कर लाएगा और अल्लाह के सामने पेश करके कहेगा सल्लिमा क़तलनी सलहाज़ा लिमा क़तलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। पूरा का पूरा बदला और पूरा का पूरा इंतकाम क़यामत के दिन ही मिलेगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अच्छाइयों का पूरा पूरा बदला दे दे और उसकी बुराइयों की पूरी पूरी सज़ा दे दे। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है। आपका बेटा डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। जर्जी साहब तैरना जानते हैं। दरिया के किनारे बाप रो रहा, मेरा बेटा डूब रहा है, कोई है बचाओ। जर्जी साहब ने छलांग लगाई, तैरते हुए गए और उसके बेटे को पकड़ लिया और तैरते हुए आए और उसको निकाल दिया। उसका पेट वेट दबाकर पानी निकाला और किसी तरीके से उसकी जान बच गई। मुझे इनाम, लड़के का बाप इनाम दे रहा है। कितना इनाम देगा? कितना इनाम देगा लड़के का बाप? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ज़्यादा अमीर हुआ तो 5 लाख, उससे ज़्यादा अमीर हुआ तो 10 लाख। लेकिन क्या उसके बच्चे की जान बचाने की कीमत 10 लाख है? क्या उस आदमी ने, उस बच्चे के बाप ने मुझे पूरी की पूरी कीमत दे दी? और किसी ने एक बादशाह से सवाल किया कि बादशाह सलामत, तुम इस वक्त अपनी हुकूमत और अपनी ममलिकत के मालिक हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो बताओ अपनी जान को बचाने के लिए क्या दे सकते हो, क्या खर्च कर सकते हो? तो उसने कहा कि जितने हिस्से का मैं मालिक हूं, मैं अपने मुल्क की आधी मिल्कियत दे सकता हूं अपनी जान बचाने के लिए। उसने पूछा कि अगर आपकी जान के बदले में पूरा मुल्क मांगे तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरी जान ज़्यादा ही ख़तरे में है तो पूरा मुल्क दे दूंगा और अपनी जान बचा लूँगा। पूरे मुल्क, पूरे कंट्री की बादशाहत देने के लिए आदमी तैयार हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए। क्या जर्जीत साहब ने तैर कर आपके बेटे को बचाया और आपने 10 लाख 20 लाख का इनाम दे दिया तो क्या आपने पूरा बदला दे दिया? क्या जान बचाने की पूरी कीमत दे दी? नहीं। पूरा का पूरा इनाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देगा। किसी की जान बचाने की नेकी कितनी बड़ी है, किसी को तुमने बचाया है, कितना बड़ा नेक काम किया है, इसकी कीमत और इसका सही बदला क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती है। चलिए इसके बरक्स देख लो। जर्जी साहब ने एक आदमी का कत्ल किया, पकड़े गए, कोर्ट में जुर्म साबित हो गया, अदालत क्या सज़ा सुनाएगी? इनको भी कत्ल करो, फांसी की दे दो। हमने एक आदमी मारा, बदले में हमें मार दिया गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जर्जीत साहब ने 20 आदमियों को मारा, बताइए मुझे आप क्या सज़ा देंगे? मैं 20 लोगों का कातिल हूं, बताओ मुझे क्या सज़ा देगी? भारत की कोर्ट, आपके मालदा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके
बंगाल की हाई कोर्ट और इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताओ हमें क्या सजा देगी जुर्म साबित हो जाने के बाद? यही ना कि 20 आदमी का कातिल है, इसको फांसी दे दो। साहब आपने एक बार हमको फांसी दे दी, ये तो एक आदमी के कत्ल की सजा हुई। मैंने तो 20 मारे हैं, अभी 19 लोगों के कत्ल की सजा बाकी है। ये कौन देगा? ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कयामत का दिन मानना ही पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जहां हमारे बकिया जुर्मों की पूरी सजा हमें दी जाए, वरना बेइंसाफी होगी। गौर कीजिए, वो हिटलर जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल किया और बिलाखिर पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने ही सर पर पिस्टल रखकर अपने आप को उड़ा लिया और मार डाला। और उस वक्त की कोर्ट ने कहा था, अगरचे हिटलर का जुर्म इतना बड़ा है कि उसको कई लाख बार मारा जाए और कई लाख बार जिंदा किया जाए और कई लाख बार मारा जाए, इसके बावजूद हिटलर की सजा पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हम बेबस हैं, किसी को एक ही मौत दे सकते हैं, बार बार नहीं। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की कमजोरी। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की बेबसी कि एक कोर्ट और अदालत जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, वो सिर्फ एक ही बार किसी को फांसी दे सकती है। माफ कीजिए, यहां तो एक शख्स वो है जिसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनको कत्ल करके मार डाला। जरा बताइए कि कश्मीरी पंडितों को मारने वाले और उनको कत्ल करने वाले और घरों से निकालने वालों की क्या सजा मुतय्यन की जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा यह कि उनको पकड़ा जाए और एक बार उनको फांसी दे दी जाए। बताओ, गुजरात के कातिल के लिए कौन सी सजा मुतय्यन की जाए जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया? ज्यादा से ज्यादा इतना कि उसको कोर्ट सजाए मौत सुना दे और एक बार उसको कत्ल कर दिया जाए या सजाए मौत दे दी जाए। बताइए, आसाम के अंदर 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले को अगर कोर्ट सजा सुनाएगी तो ज्यादा से ज्यादा इतनी कि इसको उठाओ और फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन यहां तो 10,000 लोगों का कत्लेआम है, 10,000 लोगों का कत्लेआम। क्या आप किसी को पूरी सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुरान की तीसरी आयत मैंने आज पढ़ी है, मालिक यौमिद्दीन, कयाम वो मालिक है बदले के दिन का पूरा, यानी वो कयामत के दिन पूरा का पूरा बदला देगा। अगर आपने 100 आदमियों को मारा है, 100 आदमियों का कत्ल किया है, तो आपको दुनिया में एक बार कत्ल करके एक आदमी के कत्ल की सजा दे दी गई है। 99 आदमियों की कत्ल की सजा भी बाकी है, जो आपको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत से मिलेगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई अदालत ऐसी नहीं है जो हमारे अच्छे कामों का पूरा बदला दे दे और हमारे गुनाहों की पूरी सजा दे दे। दुनिया में ऐसी अदालत है ही नहीं। इसलिए मानना पड़ेगा कि एक दिन आएगा फैसले का। ज़ालिका यौमुल फ़स्ल, आज फैसले का दिन है। आज पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा का पूरा इंतकाम आज इंसान को मिलेगा। ताकतवर जानवर ने कमजोर जानवर को मारा, उस कमजोर जानवर को भी आज इंसाफ मिलेगा। वो एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, माँ बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया,
हमल ठहर जाने के बाद, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, हमल ठहर जाने के बाद उसको गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमज़ोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के ख़त्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। क़यामत का दिन है, ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, और क़यामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको माँ के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसकात कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को ज़िंदगी देगा और ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़ी उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, आय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी, आय अल्लाह दुनिया में वजूद में आने से पहले इसने मुझे ख़त्म कर दिया, आय अल्लाह आज तू मेरी माँ का मत बन, आय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोज़े रखने का और पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला, आय अल्लाह आज तू मेरी माँ को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा क़यामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी कुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने, बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसी का गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है। कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमान अर्रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि क़यामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह, सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जी साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जी साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जी साहब की अदालत में आया, तो जर्जी साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे, अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए, उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी, आपने देखा कि जर्जी साहब फलां आदमी के घर में रुकते हैं, आप उनके पास गए कि भाई मुझे हमारे गांव के लिए डेट दिला दो। जर्जी साहब तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जर्जी साहब तो हमारे घर पे रुकते हैं, चलिए उन्होंने सिफारिश की, जर्जी साहब ने भी उसका एहसान है उसके ऊपर, जर्जी साहब ने फ़ौरन उसकी बात मानकर डेट दे दी। हाँ, ऐसा होता है। आज हम एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं और एक दूसरे की सिफारिशें मानते हैं, लेकिन क़यामत के दिन बाप जहन्नम में जा रहा होगा और बेटा जन्नत में जाने का फैसला, बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और बाप के जन्नत में जाने का फैसला। लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। आवाज आएगी
आए दुनिया में बेटों को बचाने वालों, आए दुनिया में अपने बेटों के लिए सिफारिशें करने वालों, आए दुनिया में अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी सिफारिशें लेकर जाने वालों, मालकुम ला तनासरून, आज तुम्हें क्या हो गया कि आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है कि आज एक बाप जन्नत में जा रहा है और उसका बेटा जहन्नम में, लेकिन आज बाप अल्लाह से ये नहीं कह रहा है कि मेरे बेटे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम एक दूसरे के काम क्यों नहीं आ रहे हो? आज एक दूसरे की सिफारिशें और शिफात क्यों नहीं कर रहे हो? ये मंजर होगा उस दिन का मेरे भाइयों। दुनिया में हम एक दूसरे की सिफारिशें कर देते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। इंसाफ होगा वहां पर, सबके साथ इंसाफ। दुनिया में अगर किसी ने किसी की एक बालिश जमीन पर कब्जा किया और 1000 मुकदमा लड़ने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिला, वो 70 जमीनों का तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको देखकर ही लोग ये कहेंगे कि ये दुनिया में किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन नेक लोगों को और इनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती के केस होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बदला दो, वहां बदला नहीं दे पाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा फिर तुम अपनी नेकियां दो, ये नेकियां देंगे, लो 10 नेकी तुम ले जाओ। दूसरा आएगा मेरे साथ इसने ऐसा किया, 5 नेकी तुम ले जाओ। देते 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 नेकियां उसके पास खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुकदमा लेकर लोग आ रहे होंगे, अल्लाह भी मेरा भी हक है इसके ऊपर। अल्लाह कहेगा नेकियां दो, वो कहेगा नेकियां तो मेरी ख़त्म हो गई, अब क्या दूं? अब अल्लाह कहेगा उस आदमी से जिसका हक मारा था, इसके पास तुम्हें देने के लिए अब नेकियां नहीं है, ऐसा करो कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर ला दो। कितना गरीब इंसान होगा वो उस दिन, जो नमाजें लेकर गया, रोज़े लेकर गया, हज लेकर गया, ज़कातें लेकर गया, बहुत बड़े बड़े नेक काम उसने दुनिया में किए, लेकिन लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर ज़्यादती की, लोगों के ऊपर परेशान किया उसने। और क़यामत के दिन ये परेशान करने वालों को जब अल्लाह इंसाफ, परेशान होने वालों को जब इंसाफ दिलाएगा तो नेक लोगों की नेकियां ख़त्म होंगी और परेशान जिनको किया उनके मुकदमे अभी बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर डालो। गौर करो, मौलाना जर्जीस ने किसी की ज़मीन दाबी, मौलाना जर्जीस ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीस साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें 5 वक्त की पढ़ी, रोज़े पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि क़यामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीस साहब ऐसा है, हाँ है, चलो नेक बदला दो। जर्जीस साहब के पास अब ज़मीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा इसने मेरे साथ ये क्या, जर्जीस साहब 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा इसको दो, चौथा आएगा उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीस नेकी दो, जर्जीस कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीस के ऊपर ला दो। जर्जीस उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया लेकिन सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर ला दे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अला, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है।
अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो क़यामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोज़े की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए। किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है कि फलां आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपये मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको न मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपये भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपए आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपये में 10 रुपये मिलाकर 500 रुपये का पंजाबी आपने ख़रीद लिया। 490 रुपये हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपये आपने उसमें हराम के मिला दिए। पंजाबी आपने ख़रीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज़ आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम, ना आपकी कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल होगी, ना फ़र्ज़ रोज़ा कबूल होगा, ना